मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में है, क्योंकि उसने कहा है जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। ये उसका वायदा है और हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे मध्य में है। आज की शाम हम पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय देखेंगे और वचन से सीखेंगे। जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया आज से कई सालों पहले, तो एक वचन है जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 26 पद में उसने मुझे आकर्षित किया। यह लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। ये कितना अद्भुत है! ये कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने सारी संसार की सृष्टि की, लेकिन समानता स्वरूप उसने केवल मनुष्य को दिया। इस संसार में बहुत से जीवित प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, अद्भुत अलौकिक सृष्टि, बड़े पहाड़, नदी नाले, झरने, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, सब कुछ अच्छा है। बाइबल कहती है कि जब जब परमेश्वर ने कोई चीज बनाई उसे अच्छा कहा, और ये सब बनने के बाद उसने मनुष्य के लिए जो योजना बनाई उसमें विशेष ये था कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे। ये वचन मुझे बड़ा आकर्षित करता है और बड़ा प्रभावशाली है। ये इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि ये आज भी जीवित है। अगर आप मेरी दोनों बेटियों को देखें, एक का नाम आर्विका है, एक का नाम आर्निका है। जो आर्निका है वो बड़ी बेटी है, उसकी उम्र 13 साल है, और जो आर्विका है वो 10 साल की है। और अगर वो मेरे साथ बैठे हो तो आप कहेंगे कि आपकी तरह लगती है। जब हम किसी सभा में जाते हैं तो लोग रोक कर कहते हैं कि पास्टर जी ये आपकी तरह लगती है। बड़ी खुशी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बेटी आंखें जो हैं वो बिल्कुल आपकी मम्मी के ऊपर गई हैं, तो उसकी मां को भी बहुत अच्छा लगता है। ये आज से 6500 साल पहले परमेश्वर के द्वारा स्थापित एक सुंदर योजना है। आप अपने बच्चों को देखकर भी बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारी तरह लगते हैं। मैं देख सकता हूं यहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। पास्टर जितेंद्र जी की बेटी भी यहां पर हैं, वो उनकी तरह भी लगती है और सिस्टर जी की तरह भी लगती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, हमें अपनी समानता दी, अपना स्वभाव, अपना स्वरूप दिया। सब कुछ अच्छा था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रत्येक दिन आदम और हव्वा से मिलने के लिए आते थे। ये और भी उत्तम है और भी अद्भुत है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाकर भूल गया, या परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर छोड़ दिया। बाइबल कहती है कि प्रत्येक दिन यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आते थे। दैट इज पावरफुल। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। सब अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, कहानी आगे बढ़ी। और उसके बाद अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़ें और उसके 24 पद को पढ़ें, मैंने अपनी बाइबल में इसे अंडरलाइन किया हुआ है, रेड लाइन किया हुआ है। यह लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, सब कुछ उसके लिए तैयार किया गया। पाप आ गया, पाप के द्वारा मनुष्य के परमेश्वर के साथ जो संगति थी वो टूट गई, और उस परमेश्वर को एक निर्णय लेना पड़ा, और ये बहुत भारी निर्णय था। इसमें एक बड़ा दर्शन है, इसे समझिए।
बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने मनुष्य को देखकर अच्छा कहा, उसे अपनी समानता में बनाया, सारी सृष्टि उसने मनुष्य के लिए बनाई। लेकिन अब क्या हो गया कि बाइबल कहती है कि उसने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। इसे समझे। आप कल्पना कीजिए कि अगर बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में खत्म हो जाती तो कैसा रहता। एक परमेश्वर था, उसने मनुष्य को बनाया, फिर पाप आ गया और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से निकाल दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या कहानी खत्म हुई? कहानी खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से अर्थात अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। संबंध नहीं टूटा, लेकिन उपस्थिति टूट गई, सहभागिता टूट गई, जिसे हम इंग्लिश में फेलोशिप कह सकते हैं। और इसके पीछे कारण है जिस पर हम थोड़ा मनन कर लेंगे कि आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति से क्यों निकलना पड़ा, हटना पड़ा या दूर जाना पड़ा। अगर आप यशाया उसका 6 अध्याय पढ़ें तो वहां पर यशाया परमेश्वर के साथ एक दर्शन देख रहा है। और वो दर्शन क्या है कि यशाया परमेश्वर को उसके सिंहासन पर विराजमान देखता है और वहां पर बहुत से करूब जो स्वर्गदूत हैं, सराफीम स्वर्गदूत हैं, वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और उस दर्शन को देखकर यशाया जो है वो डर रहा है, कांप रहा है। यहां तक कि वो कह रहा है कि हाय मैं मरा जाता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में मरा जाता हूं। आई एम डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर की पुस्तक को लिखने वाला, यशाया अध्याय को लिखने वाला कह रहा है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मरा जा रहा हूं। यहां पर स्वर्गदूत हैं जिनके पास 6 पंख हैं और 2 पंखों से उन्होंने अपने पैरों को ढक लिया है और 2 पंखों से उन्होंने अपनी आंखों को ढक लिया और 2 पंखों से वो जोर जोर से हवा में उड़कर कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर स्वर्गदूत ये नहीं कहते हैं प्रेम प्रेम प्रेम, दया दया दया, क्षमा क्षमा क्षमा, नहीं। यहां पर परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पवित्र इस्तेमाल किया गया है। पवित्रता परमेश्वर का पहला नाम है और पहला स्वभाव। द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड एंड द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ गॉड इज हिज होलीनेस। और इसलिए अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति से हटना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कोई कारण नहीं था। परमेश्वर की पवित्रता इतनी भयानक है कि मनुष्य उसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये पवित्रता किसी सफेद रंग या आग जलती हुई ऐसा नहीं है। ये मनुष्य की, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। ये परमेश्वर की पवित्रता के बारे में है। मुझे एक सच्चा किस्सा याद आता है। फिजी एक छोटा देश है, आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। बहुत छोटा सा आइलैंड है। और एक बार मैं एक फिजी के म्यूजियम में गया, वहां के म्यूजियम को देखने के लिए, और तब वहां पर कुछ पेंटिंग्स लगी थी और तब एक घटना ने मुझे आकर्षित किया। और वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि आज से कई सालों पहले परमेश्वर के दास, एक सेवक फिजी देश के अंदर सुसमाचार की सेवा करने के लिए गए और उन्होंने सड़कों पर, बाजारों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। और धीरे धीरे पूरे शहर ने, पूरे राज्य ने, फिजी देश ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया। और ये बात जब फिजी के राजा को पता चली तो उन्होंने परमेश्वर के दास को भवन में बुलाया, उस राजभवन में बुलाया गया, ताकि उस देश का राजा जो है वो उस वचन को सुन सके। वहां पर परमेश्वर के दास ने सेवा की, वचन को सिखाया। और प्रार्थना के दौरान
जैसा हम लोग प्रार्थना करते हैं तो किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं, किसी के सर पर हाथ रखते हैं, उसे आशीष देने के लिए हाथ रखते हैं। उस परमेश्वर के दास ने फीजी के राजा के सर पर हाथ रखा और प्रार्थना की।